आईआईटी मद्रास से पढ़े पवन दावलूरी को माइक्रोसॉफ्ट में मिली बड़ी जिम्मेदारी। टेक्नोलॉजी हमारा जितना भी बजट है उसमें से आप देख सकते हैं कि एजुकेशन में कितना जाता है। हमारी क्वालिटी एजुकेशन ही नहीं है, हम एंटरप्रेन्योर्स पैदा ही नहीं कर रहे हैं। हम बच्चों को वही एक घिसी पिटी सोच की तरह। आईआईटी मद्रास से पढ़ाई कर चुके पवन दावलूरी को माइक्रोसॉफ्ट में अहम जिम्मा दिया गया। अब वो माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज और सरफेस के प्रमुख बनाए गए। दावलूरी करीब 2 दशक से माइक्रोसॉफ्ट से ही जुड़े हुए हैं। पवन दावलूरी अब अमेरिकी कंपनियों के लीडरशिप के उस ग्रुप में शामिल हो गए हैं जहां सुंदर पिचाई और सत्य नडेला जैसे नाम शामिल हैं। कि उधर से बच्चा पढ़ के निकला है आपका मद्रास से, तो आज माइक्रोसॉफ्ट का हेड बन गया आईआईटी से पढ़ के। तो ये अपने देख लेंगे, करें कंपैरिजन के साथ। फिर कहते हैं नहीं जी हम ये है हम वो है, करें ना कंपैरिजन के साथ। चले वो डिजर्व करते हैं बिकॉज दे आर हार्ड वर्किंग पर्सन्स। ठीक है, उनका हमारे से बहुत ऊपर। अभी वो कह सकते हैं कि यार वो अगर कुछ भी कर रहे हैं ना, उनमें भी स्कैमर्स हैं। ये नहीं कि वो स्कैमर्स नहीं है, लेकिन यार वो काम करते हैं, उनका काम नजर आता है। उनको आगे मोटिवेट उनकी गवर्नमेंट करती है। उनकी क्वालिफिकेशन हमसे बहुत ज़्यादा होती है, उनका एक्सपीरियंस हमसे बहुत ज़्यादा होता है, उनका जो एक्सपोजर है वो हमसे बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारे पास भी माइंड्स तो हैं, हमारे इंटेलिजेंट भी हैं बच्चे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन चीज़ वही है कि हमें उस तरह अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती। एज इंडिया अगर आप एज नेशन की बात करें तो वो एज नेशन जो है वो उनका ग्रोथ माइंडसेट है। हमारे यहाँ लोगों का माइंडसेट ग्रोथ का नहीं है, वो टाइम पास कर रहे होते हैं। आई एम सॉरी टू से। वो एक काबिल कौम है और उन्होंने स्ट्रगल की है अपनी इकॉनमी में भी और अपनी एजुकेशन में भी, और हम उन्हीं से अलग हुए हैं और वो हमारा हिस्सा ही थे। सारी ऐसी कंपनी जहाँ पर इंडियन सीईओ नजर आते हैं, क्या वजूहत है? मैम आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, तो वो रेंचो की तरह जो है ना स्टडी करते हैं, जैसे कि वो अपने लिए स्टडी करते हैं, डिग्री वगैरह के लिए डिग्री स्टडी नहीं करते। ठीक है, तो वही हिसाब है, क्रिएटिव स्टडी करते हैं, उनका कुछ गोल होता है, उनकी क्रिएटिव माइंडसेट है, इस वजह से वो अपनी अगली पोस्टों पर जाते हैं। जबकि पाकिस्तान में ये है कि रट्टा पॉलिसी है, रट्टा मारो, डिग्री लो और उसके बाद फिर भी नौकरी नहीं मिल रही होती। तो इससे अच्छा है कि आप अच्छी स्टडी करो ताकि आगे जाके अपने लिए कुछ कर सको, मुल्क के लिए कुछ करो ना करो। आपने बात बिल्कुल सही किया। आज अगर देखा जाए तो इंडियन एजुकेशन क्वालिटी इतनी बेहतर हो चुकी है, वो हमारी इतना पुराना 75 साल पुराना सिलेबस नहीं पढ़ रहे हैं, वो नया पढ़ रहे हैं। उनको पता है कि हमने आगे जाना है, आगे बढ़ना है, और हर एक फील्ड के अंदर आप खुद देख लें कि इंडियंस किस तरह से आगे बढ़े हैं और किस तरह से उन्होंने अपने आप को मनवाया है। आज सीईओज की पोजीशंस पर, प्राइम मिनिस्टर्स की सीट्स पर वो बैठे हुए हैं। देखिए मैम, वो एक स्पेसिफिक फील्ड है उनकी आईटी। जबकि आप डॉक्टर्स देखें तो पाकिस्तान के डॉक्टर, यूरोप वगैरह के डॉक्टर्स अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन उनकी आईटी की फील्ड ऐसी है जो कि मैं मौजूदा दौर में अब डॉक्टर भी आईटी वाले ही मार रहे हैं तकरीबन। तो उन्होंने अपनी आईटी पे बड़ी तवज्जो दी है, जिसकी वजह से उनके पास जो ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गई, ये बड़े बड़े जितने भी गूगल हो गया, वहाँ पर उनके सीईओज इसलिए बैठे हुए हैं। गूगल मैप जो है वो भी एक इंडियन ने ही तैयार किया था, तो उसकी वजह उनकी आईटी फील्ड में तरक्की है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट मुसलमान बहुत अच्छे गुजरे हैं, लेकिन फिलहाल जो दौर है वो आईटी का दौर है, और आईटी में उनके जो है ना वो काफ़ी एक्सपर्ट्स। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं खुद से हम एक्सपेक्ट यही करेंगे कुछ एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो। मसलन एक CSS का एग्ज़ाम है, उसमें आप ये देखेंगे अजीब सी, उसमें हम मसलन हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तमाम चीज़ें पढ़ा रहे हैं, बट एडमिनिस्ट्रेटर पढ़ाएं बच्चों को, बिजनेस पढ़ाएं, ताकि इकॉनमी आप कुछ ला सकें, इकोनॉमिस्ट हो। वो जनाब घट्टी रह गया, इंग्लिश उनको आती होगी, वो आता होगा, उसके बाद वो क्या करेंगे, फिर कुछ भी नहीं कर सकते वो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों, आईआईटी मद्रास से पढ़ाई करने वाले पवन दावलूरी को माइक्रोसॉफ्ट में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज और सरफेस में नए बॉस बन गए हैं। उन्होंने ये पद पैनोस पेने के बाद मिला है, जो पहले इस डिपार्टमेंट के हेड थे। पैनोस पेने बीते साल माइक्रोसॉफ्ट छोड़कर अमेजोन में शामिल हो गए थे। माइक्रोसॉफ्ट पहली विंडोज और सरफेस अलग अलग कर चुका था और दोनों की लीडरशिप भी अलग थी। इससे पहले दावलूरी सरफेस सिलिकॉन के काम में देखा करते थे। हालांकि इस दौरान विंडोज डिपार्टमेंट की कमान निखिल पार्खिन संभाल रहे थे। निखिल पार्खिन नए रोल को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। उसके बाद दावलूरी को विंडो और सरफेस की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पवन दावलूरी का भारत से काफ़ी खास कनेक्शन है। वे जाने माने इंस्टीट्यूट आईआईटी मद्रास से ग्रेजुएशन कर चुके हैं। पवन दावलूरी अब लीडरशिप के उस ग्रुप में शामिल हो गए हैं जहां गिने चुने भारतीय अमेरिकन कंपनी में लीडरशिप के रोल में है। इससे सुंदर पिचाई और सत्यम नडेला जैसे नाम भी शामिल है। तो चलिए दोस्तों, आगे वीडियो में बढ़ते हैं। कि उधर से बच्चा पढ़ के निकला है आपका मद्रास से, तो आज माइक्रोसॉफ्ट का हेड बन गया आईआईटी से पढ़ के। तो ये अपने देख लेंगे, करें कंपैरिजन के साथ। फिर कहते हैं नहीं जी हम ये है हम वो है, करें ना कंपैरिजन के साथ।
चले। जिस तरह से भारत आगे गया है हर चीज में, खास तौर पे पाकिस्तानी तो इकोनॉमी बहुत देखते हैं उनकी, तो वो देखकर और हर जगह उनके सीईओज जो लगे हुए पूरी दुनिया में, वो देख के यकीनन पाकिस्तान को कुछ ना कुछ सीखने की जरूरत है। पता नहीं कब सीखें। हमने उसके अंदर देखें, एक तो आज भी जब मैं बात कर रहा था कि हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट के नए जो पवन बने हैं वो भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़े हैं। और ये इसका बुनियाद भी देखें, उन्होंने 1950s में रख ली थी। मौलाना आजाद, अबू कलाम आजाद उनके पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, और नेहरू। अब ये एक दिन में तो नहीं हुआ, लेकिन इस वक्त जो 91 के बाद जो सारा सिलसिला हुआ है, उसके साथ साथ आप ये नोट करें कि उनकी नेशनलिज्म ग्रो करता गया है। उनकी डाइवर्सिटी, नेशनलिज्म और एजुकेशन, ये तीन सीक्रेट है उनके पास, 3 सीक्रेट। और ये किसी भी कौम में मैं और फाइनल में इसमें ये ऐड करूंगा कि जहां एजुकेटेड मिडिल क्लास होगी और वो नेशनलिस्ट होगी, वो कौम तरक्की करेगी, इसमें कोई शक नहीं। और इस वक्त वो भारत का टाइम है कि मिडिल क्लास जो है, मिडिल क्लास और यूथ एजुकेटेड है, नेशनलिस्ट है। मोदी साहब ने उनको नेशनलिज्म दिया, करप्शन को कंट्रोल करके दिखाया। बहुत जरूरी होता है करप्शन को कंट्रोल करें, और लोगों को जो अपनी लीडरशिप है उस पर एतमाद होकर ये हमारे साथ धोखा नहीं करें, तो तभी ये चीजें आगे जाती हैं। दैट इज व्हाट इट इज। लेकिन मैं खुश हूं इस चीज पे, बहुत खुश हूं इस चीज पे, क्योंकि मैंने होली वाले दिन भी स्पीच दी थी, और उसमें स्पीच में मैंने शुरू किया था कि आई एम अ सन ऑफ द ईस्ट माई सेल्फ। और ईस्ट का राइज करना, भारत का राइज करना, मैं खुश इसलिए हूं कि जो इन्वेडर्स यहां जुल्म करते रहे हैं, जो कॉलोनियलिज्म के जुल्म थे, बल्कि 600 साल का जो एक पीरियड था, होलोकॉस्ट, 600 साल का होलोकॉस्ट था हिंदुओं के ऊपर। आई एम ग्लैड दे आर टेकिंग रिवेंज फॉर दैट। मैं रिवेंज ही समझता हूँ इसको, कि दुनिया पे तरक्की कर, वो कहते हैं ना कि हमारी तरक्की ही सबसे बड़ा बदला है हमारा। उनकी तरक्की इस वक्त हो रही है। मैं खुश हूं इस चीज पे, बहुत खुश हूं इस पे। मेरी तरफ से मैं मुबारक देना चाहूंगा उनको, और अपने पाकिस्तानी भाइयों को कहूंगा कि लर्न करें उनसे, नफरतों पे कंट्रोल करें, लर्न करें। आप ही के भाई, वो उनको भाई समझे प्लीज, वो आप ही के भाई हैं, आप ही जैसे हैं। खुदारा इन चीजों को कंट्रोल करके लर्निंग मोड में जाओ, और लर्न ऐसे ही होना चाहिए। लर्न आप तभी कर सकते हैं जब आप गुस्से को काम डाउन करें। गुस्सा एक ऐसी चीज होती है, आरजू, गुस्से में आप लर्न कुछ नहीं कर पाते। और मैं यही चाहूंगा, मैंने आपको कहा था कि आई विश मेरा बस चले आज लाहौर के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखो आज। सर हमारे यहाँ तो ये हाल है कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों की वीडियो सामने आती है, जो टीवी चैनल पे भी आते हैं, वो कहते हैं जी उनकी मिनिस्टर जो है वो वहां कैसे चली गई, सऊदीया कैसे चली गई, अभी तक उसी पे। उसको छोड़े, मैं तो फिर भूल जाता हूँ ना, एचईएसएन कॉलेज ही देख लें आप, फिर ये आहद चीमा ही देख लें, ये तालीम की कमी है इनको। मैं